हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ऑलरेडी जो क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 था वहाँ पर हमने बताया था कौन से मतलब प्रॉफिट प्रायोरिटी टू इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, सब मैंने बताया था। और इतना पता होना चाहिए सर, प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट आए तो ट्रांसफ़र किस में होता है सर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या होगा सर, ट्रांसफ़र होगा प्री का। अगर सर प्री में लॉस हुआ तो अपने को क्या माना जाएगा, उसको गुडविल माना जाएगा। मतलब प्री का प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल रिजर्व, अगर प्री का लॉस आएगा तो क्या बोला जाएगा, उसको गुडविल बोला जाएगा। और पोस्ट का तो जैसे नेट प्रॉफिट नेट लॉस ही रहेगा। और ट्रांसफर किस में हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको कुछ बताया था डिवीजन ऑफ प्री में क्या जाएगा, पोस्ट में क्या जाएगा। जैसे प्री में दो ही चीज़ जाती है, मतलब ऐसे तो रेशो वाइज सब जाती है, पर मोस्टली प्री की जो आइडेंटिफाई है बेटा, इंटरेस्ट टू वेंडर आएगा एब्सोल्युटली किस में चलेगा, प्री में। सैलरी टू वेंडर किस में चला जाएगा, प्री में। पोस्ट में फीस टू डायरेक्टर आ जाएगा, सैलरी टू डायरेक्टर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर ट्रांसफर, ये सारी चीज़ कहाँ किस में चली जाएगी, पोस्ट में। और रेशो ऑफ टाइम रेशो में क्या क्या आता है, फिक्स एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेंट, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, ये डेप्रीशिएशन, ऑडिट फीस, पोस्टेज, ये सारा का सारा टाइम रेशो में। सेल्स रेशो में क्या चला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, वेरिएबल एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड, सैलरी टू सेल्समैन, सेल्स कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, फ्रेट आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ कौन से रेशो पे आता है सर, सेल्स रेशो पर। इसके सामने अगर डिस्काउंट रिसीव रहेगा, क्या रहेगा सर, डिस्काउंट रिसीव रहेगा तो कौन से रेशो पे आता है सर, परचेज रेशो पे आता है। सर ऐसा क्यों, अरे डिस्काउंट अलाउ का मतलब हम देंगे कभी, हम कुछ सामान सेल करेंगे तभी जाके डिस्काउंट दे पाएंगे ना। डिस्काउंट रिसीव कभी करेंगे जब हम खरीदेंगे मतलब परचेस करेंगे तब जो डिस्काउंट मिलता है उसको डिस्काउंट रिसीव। सेल्स के टर्म में डिस्काउंट अलाउ, और परचेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था वो देखोगे तो ये समझ में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, प्रमोटर ऑफ द, क्या लिखा है, प्रपोज अ न्यू कंपनी। किसका, कंपनी का नाम क्या दिया है बेटा, ZEDO लिमिटेड। परचेज रनिंग बिजनेस, परचेज रनिंग बिजनेस करेंगे बेटा, कभी परचेज करें, 1 जनवरी 2017 को परचेज रनिंग बिजनेस करें। किसका बेटा, मिस्टर एंथनी का क्या कर रहे हैं बेटा, एंथनी है ना, हाँ एंथनी का क्या करेंगे बेटा, रनिंग बिजनेस परचेस करके। न्यू कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेट कभी हो रही है सर, 1 मई 2017 को क्या हो रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। मतलब सर सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमें, टाइम रेशो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर आपको क्या करना है सर, वर्किंग नोट एक बना देता है, जैसे हमने लास्ट टाइम जैसे सीखा था वैसे यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग नोट। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा सर, टाइम रेशो। सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, टाइम रेशो आ जाएगा। तो टाइम रेशो कभी से कभी तक का है बेटा, हम कभी प्री का कितना है सर, यहाँ पर देखो, हम कभी बिजनेस परचेस करें 1 जनवरी, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कभी हो रहा है 1 में, मतलब यहाँ पर देखो जनवरी। तो इधर देखो हम कभी बिजनेस स्टार्ट करेंगे सर अपना 1 जनवरी, तो ये अपना कभी बिजनेस चालू हो रहा है 1 जनवरी 2017 को बिजनेस चालू हो रहा है। और एंड कभी हो रहा है सर 31 दिसंबर 2017 को अपना बिजनेस क्या हो रहा है सर, एंड हो रहा है। तो इसके बीच में ये अपना बिजनेस यहाँ से परचेज किया और यहाँ से हमने खरीदा, और हमें यहाँ पर सर्टिफिकेट कभी मिल रहा है सर, 1 में कभी मिल रहा है सर, 1 मई 2017 को क्या हो रहा है सर, सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो ये जो भी कितने महीने हैं यहाँ पर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बस अप्रैल तक ही है। मई से तो अपना क्या आ जाएगा, ये कौन से महीने हुआ, प्री, तो यहाँ पर आ जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन। कितने महीने हुए सर, 4 मंथ हुए। और यहाँ पर आते हैं बेटा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के कितने महीने होते हैं सर, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हुए सर, 4 4 8 महीने अपने लिए हो गए। कितने महीने हो गए सर, 8 महीने हो गए। तो देयरफॉर अपने लिए टाइम रेशो क्या मिलेगा, टाइम रेशो क्या रहेगा सर, 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1:2 मेरे लिए क्या मिल गया सर, ये मेरे को
टाइम रेशो मेरे को मिल गया। क्लियर है, यहाँ पर हमने टाइम रेशो निकाल दिया, मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कंपनी इनकॉर्पोरेट कभी हो रही है, 1 मई को हो रही है। तो टाइम रेशो द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 एज अंडर दिया गया। अभी नीचे देखो बोला क्या गया है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 का बनाना है। शो द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड हाउ टू बी ट्रेड अकाउंट। क्लियर है, हमें कैसे कैसे अकाउंट हुए तो यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा इन द बुक्स ऑफ ZEDO लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 क्या आ जाएगा सर 17 मेरे लिए आपको आ जाएगा। क्लियर है, फॉर्मेट बनाने आएगा। पहला कॉलम रहेगा पर्टिकुलर, उसके बाजू में आपको 4 कॉलम बनाने। पहला कॉलम रहेगा टोटल, ये जो रहेगा बेसिस ऑफ अलोकेशन, ये थोड़ा बड़ा बनाना। क्लियर है, जैसे टाइम रेशो, सेल्स रेशो, इसके लिए बड़ा बनाना प्री, और ये पोस्ट अपने लिए आ गए। समझ में आया। पर्टिकुलर टोटल 5 कॉलम है। पर्टिकुलर सबसे बड़ा रहेगा, टोटल प्री और पोस्ट दोनों का सेम रखना है। ये बेसिस ऑफ अलोकेशन थोड़ा बड़ा रखना है, ज़्यादा बड़ा भी मत रखना है। यहाँ पर आपको एक पेज पे बना देना है और सेकंड पेज पे ये सारी वर्किंग नोट आ जाएगी। अभी देखते कौन सा किस में चला जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो रेंट रेट एंड इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी। सर रेंट रेट इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी सभी किस पे चला जाएगा सर, रेंट रेट इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी किस में चला जाएगा सर, रेशो ऑफ टाइम किस पे चला जाएगा सर, ये टाइम रेशो पे क्या होगा चला जाएगा। क्लियर है। डायरेक्टर सेटिंग फीस, सर डायरेक्टर सेटिंग फीस किस में चला जाएगा, देखो फीस टू डायरेक्टर किस में चला जाएगा बेटा, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में चला जाएगा। तो ये किस में चला जाएगा सर, ये डायरेक्ट किस में चला जाएगा, पोस्ट में चला जाएगा। सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी पोस्ट में ही जाता है। देखो यहाँ पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहाँ गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न और किस में चला जाएगा सर, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में चला जाएगा। तो ये भी किस में चला जाएगा सर, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में चला जाएगा। सर सेलिंग एक्सपेंस किस में चला जाएगा सर, सेल्स रेशो पे चला जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर एस लिख दो ना, सेल्स ऐसा अंडरलाइन कर दो, सेल्स रेशो। सर इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, सर इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर है। क्लियर है, और इंटरेस्ट पेड टू वेंडर सर ये तो प्री में चला जाएगा, पर नीचे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो डायरेक्ट में प्री में लिख देता, पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके लिए। क्लियर है, और यहाँ पर आते हैं ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पर ये आएगा गिवन हमें दिया गया है। क्लियर है, और नेट प्रॉफिट तो ये अपना आ जाएगा प्री और पोस्ट का। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशो पे चला जाएगा सर, सेल्स रेशो पे चला जाएगा। अभी मैंने बताया था सर डिस्काउंट रिसीव कौन से रेशो पे आता है, चलो फटाफट बच्चे लोग कमेंट में बताओ। डिस्काउंट रिसीव आप लोग को बताना है कौन से रेशो पे चला जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फर्दर इंफॉर्मेशन अवेलेबल सेल्स अप टू 30 अप्रैल, 30 अप्रैल मतलब 1 मई को तो अपना फॉर्म क्या हो रहा है, इनकॉर्पोरेट हो रहा है। तो सेल्स रेशो 30 अप्रैल मतलब अपना प्री, 30 अप्रैल का मतलब प्री का कितना दिया गया है सर, ये प्री का दिया गया 6 लाख आउट ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल कितना है सर 30 लाख, 30 लाख में से प्री का कितना है 6 लाख, तो पोस्ट का कितना रहेगा सर, प्री का टोटल सेल आउट ऑफ टोटल सेल कितना है 30 लाख, 30 लाख में से प्री का है 6 लाख, तो पोस्ट का कितना रहेगा सर 24 लाख रहेगा। तो अपने को मिल जाएगा सर रेशो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये फ्रॉम द ईयर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो सर सेकंड वर्किंग नोट नंबर सेकंड, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा सेल्स रेशो। सेल्स रेशो सबसे पहले यहाँ पर गिवन टोटल सेल कितना दिया गया, टोटल सेल्स मेरे को दिया गया है सर 30 लाख रुपए का दिया गया। क्लियर है, अभी 30 लाख में से क्या बोल रहे हैं सर प्री का, यहाँ पर क्लियरली बोला गया प्री का। ये 30 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बोला गया प्री इनकॉर्पोरेशन का और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का कितना दिया गया हमें 6 लाख दिया गया है सर, प्री इनकॉर्पोरेशन का 6 लाख दिया गया है। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना रहेगा, अरे बहुत सिंपल, ये जो 30 लाख है 30 लाख में से सर 6 लाख को क्या कर दो सर माइनस कर दो, तो कितना बचेगा सर 24 लाख रुपया क्या इसका बचेगा सर, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का बचेगा। तो देयरफॉर यहाँ पर मेरे लिए मिल गया बेटा, तो यहाँ पर देयरफॉर सेल्स रेशो, तो देयरफॉर यहाँ पर मेरे लिए आ जाएगा सर सेल्स रेशो क्या रहेगा सर, ये 0 0 क्या करना है, ये 0 0 माइनस करो तो कितना आएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो कितना आ जाएगा सर 1:4 आपको क्या हो जाएगा सर सेल्स रेशो आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ गया। ये
50 क्या करना है, माइनस करना है, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो अपने को सेल्स रेशो मिला, परचेज रेशो भी मिल गया। परचेज रेशो क्या आया था एक बार जरा देख लेते, 1:2 अपने को क्या मिला था, परचेज रेशो मिला था। आगे क्या बोल रहे हैं सर, ये तो हो गया परचेज, अभी सॉरी ये टाइम रेशो मिला था। अभी परचेज रेशो के बारे में क्या बोल रहे थे, परचेज अप टू 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक का परचेज कितना है, 6 लाख रुपया दिया गया। फ्रॉम द टोटल परचेज कितना दिया, 18 लाख। तो सर सेम है, 18 लाख टोटल परचेज ये किसका दिया है सर, ये प्री का दिया गया। तो पोस्ट का कितना हुआ, ये 6 में से 18 जाएगा, कितना हो गया, 12 लाख हो जाएगा। तो चलो सर परचेज रेशो भी क्या करते निकाल देते यहाँ पर। तो ये फर्स्ट सेकेंड और टाइम रेशो मिला, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा सर परचेज रेशो। तो इधर लिख दो सर थर्ड नंबर, परचेज रेशो, परचेज रेशो। तो सबसे पहले इधर टोटल परचेज, सबसे पहले गिवन, सबसे पहले इधर आ जाएगा गिवन, टोटल परचेज कितना दिया गया, ₹18 लाख। क्लियर, 18 लाख रुपीज मेरे को टोटल परचेज दिया गया। 18 में से क्या बोल रहे हैं सर यहाँ पर, प्री का कितना दिया गया है मेरे को, प्री इनकॉर्पोरेशन का कितना दिया गया है सर, 6 लाख रुपया दिया है। प्री इनकॉर्पोरेशन का मेरे को कितना दिया गया है सर, 6 लाख रुपए मेरे को दिए गए। तो मेरे लिए सर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना होगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना होगा सर, ये 18 लाख में से सर 6 लाख में क्या करूँ सर, माइनस कर दूँ। तो कितना आंसर आ जाएगा सर, 12 लाख रुपए अपने को क्या हो जाएगा, आ जाएगी। क्लियर है, डन। तो देयरफॉर यहाँ पर लिखो सर सेल्स रेशो, देयरफॉर सॉरी परचेज रेशो, क्या मैं बोल रहा हूँ यार, देयरफॉर परचेज रेशो, ये 0 0 माइनस हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो कितना आ गया सर, 1:2 मेरे को क्या मिला सर, परचेज रेशो मेरे को मिल गया। क्लियर है, डन। चलो हमने पहले टाइम रेशो, सेल्स रेशो, परचेज रेशो निकाल दिया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं सर, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर कितना दिया गया है सर, 12% ऑफ 2 लाख टिल द पेमेंट वॉज मेड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर कितना परसेंट बोला है, 12%। कितने का निकालना है सर, 2 लाख का। तो ये 2 लाख का अगर मैं 12% निकालूंगा तो सर आंसर कितना आएगा, देखो 12/100, 0 0 माइनस करना है तो कितना आंसर आएगा, 12 2 जा 24, कितना आएगा सर, 24,000 आएगा इंटरेस्ट। और बुक में इंटरेस्ट कितना दिया गया है सर, 20,000 रुपया दिया, मतलब 4,000 मैंने कहीं ना कहीं पहले इसको पैसा दे दिया है। समझ में आ रहा है बेटा, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर कितना है, 20,000, और ऐसे निकालेंगे तो कितना आएगा, 24,000 आएगा। तो इसके लिए इसने यहाँ पर वर्ड यूज किया है टिल द पेमेंट वेर मेड। मतलब क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 12,000 रुपीज दिया गया, कब तक, जब तक उसको पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक। तो टोटल कितना पैसा देना है सर, टोटल मेरे को 24,000 होता है, पर टोटल मेरे को उसको खाली 20,000 रुपया ही देना है। तो इसको कैसे करके जरूर यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 4 में इसके नीचे ही बना देता, आप लोग उसके नीचे बना देना। क्लियर, वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर। तो देखो ये जो इंटरेस्ट है ना, ये पर एनम मतलब साल का दिया गया। यहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि प्री का है। अगर यहाँ पर बोला रहता तो गिवन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो मैं किस में लिख देता सर, प्री में लिख देता बराबर। इंटरेस्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन ये अगर ये दिया ही नहीं होता सर, अगर ये हमें दिया ही नहीं होता, ये इतनी चीज हमें दी नहीं होती तो मैं इस इंटरेस्ट को किस में लेता, प्री में लिख देता। पर क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, ये इधर 12%, 2 लाख तो 24,000 हो रहा है। और क्या बोल रहे हैं, ये 2 लाख किस पे है सर, पर एनम मतलब साल का कितना है, 2 लाख, 2 लाख पे सालाना इंटरेस्ट बोल रहे हैं। मतलब ऐसा प्री पोस्ट का नहीं दिया, मतलब इंटरेस्ट जो आएगा तो हर महीने का कितना हुआ सर, ये साल का 24,000 हुआ। तो यहाँ पर देखो ये 12 लाख इंटरेस्ट पेड टू वेंडर कितना हुआ सर, ये 12% ऑफ 2 लाख दैट इज ₹24,000। ये कितना हुआ सर, 24,000 पर एनम। पर एनम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इधर दिया गया पर एनम। साल का 24,000 होता है, तो देयरफॉर पर मंथ का कितना होगा, चलो पर मंथ का कितना होगा सर, पर मंथ का होगा सर 2,000 रुपये। समझ में आया कैसे, साल का 24,000 पर एनम है तो पर मंथ का कितना होगा सर, 2,000 रुपये होगा। अभी ये 2,000 रुपये तो पर मंथ का इंटरेस्ट मेरे को मिला।
अभी आगे क्या करना है सर, अपना ईयर 2-2 हज़ार रुपये हर महीने हम उसको देते रहेंगे, 2-2 हज़ार रुपये हर महीने देते रहेंगे। मतलब हमें कब तक देना पड़ेगा, जनवरी 10 महीने तक देना पड़ेगा, क्योंकि टोटल हमें कितना पैसा बोला गया ऊपर 20,000 रुपये ही हमें यहाँ पर दिया। टोटल कितना दिया गया है सर, 20,000 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर देखो हर महीने मेरे को 2-2 हज़ार रुपया दूंगा। जैसे इधर देखो मैं हर महीने 2-2 रुपया, मतलब मेरा मंथ कभी चालू हो रहा है सर, जनवरी। देखो जनवरी में कितना दूंगा सर, 2,000 रुपया दूंगा। फेब्रुअरी में कितना दूंगा सर, 2,000। मार्च में कितना दूंगा सर, 2,000 रुपया। अप्रैल में भी कितना दूंगा सर, 2,000 रुपया। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई में कितना दूंगा सर, 2,000 रुपया। जून में कितना दूंगा सर, 2,000 रुपया। जुलाई में भी कितना दूंगा सर, 2,000 रुपया। अगस्त में भी कितना दूंगा सर, 2,000 रुपया। सितंबर में भी कितना दूंगा सर, 2,000 रुपया दूंगा। कितना हुआ सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और होगा ना बेटा। अक्टूबर में भी कितना दूंगा, 2,000 रुपया। तो हो गया 20,000 रुपया। अभी इसी में से आइडेंटिफाई करो प्री किसका है, पोस्ट कितना है। टोटल हो गया, टोटल कितना हो गया, ₹20,000 हो गया बेटा। ये हो गया मेरे लिए टोटल। अभी इसमें से आइडेंटिफाई करना है सर प्री का किसका है और पोस्ट का कितना है। तो चलो सर प्री का निकालो, बता दो पोस्ट का कितना निकालो। कंपनी इनकॉर्पोरेट कभी हो रही है सर, 1 मई। तो ये मई को हो रही है बेटा। तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन है मेरे लिए। क्या है सर, प्री इनकॉर्पोरेशन है। और ये मेरे लिए क्या है सर, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है मेरे लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट टू वेंडर। प्री इनकॉर्पोरेशन कितना आएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन इंटरेस्ट टू वेंडर, प्री इनकॉर्पोरेशन इस कितना आएगा बेटा, 2 2 4 2 6 2 8, कितना आएगा, ₹8,000 आ जाएगा। और इंटरेस्ट टू वेंडर ये मेरे लिए क्या हो जाएगा सर, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। रुपीस कितना आएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। तो ये 8,000 मेरे लिए कब तक का है सर, जैन टू अप्रैल। जैन टू क्या है मेरे लिए, अप्रैल। और ये मेरे लिए क्या है, मई टू कब तक का है, मेरे लिए अक्टूबर का है। क्लियर है। इसको चाहता तो ऐसे में ये सब नहीं बना के सिंपल में 2 शब्दों में भी मैं बता सकता था आपको, पर मैंने थोड़ा बहुत खींचा, क्योंकि जो बच्चे वीक है उसको भी पता चलना चाहिए कि सर ये कैसे आया। क्लियर। यहाँ से तो अभी मेरे को नहीं लगता डाउट रहेगा, क्योंकि पर मंथ दिया गया, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया। तो ये सारी चीज़ आ गई। तो चलो सर, मैंने आपको पूछा था कि डिस्काउंट रिसीव कौन से रेशो पे जाता है सर, परचेज रेशो पे जाता है। तो सबसे पहले सर यहाँ पर लिखते इनकम। क्या लिखना है यहाँ पर, सबसे पहले क्या लिखना है, इनकम। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा सर, इनकम आ जाएगा। तो इनकम में सबसे पहला नाम किसका दिया गया है सर, ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को दिया गया है। क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया गया है सर, मेरे को 3 लाख रुपए का दिया गया है। टोटल 3 लाख रुपया। और ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशो पे जाएगा सर, सेल्स रेशो पे जाएगा। और हमने यहाँ पर सेल्स रेशो निकाला, कितना आया था सर, 1:4। तो यहाँ पर कौन से रेशो पे चला जाएगा सर, ये सेल्स रेशो पे चला जाएगा। और सेल्स रेशो कितना है सर, मेरे लिए 1:4। आपका ऐसे नहीं लिखोगे चलेगा, पहला सम है, इसके लिए मैं क्या करूँ, आपके लिए लिख के दे रहा हूँ। तो काम करो सर, 1:4 मतलब 1 + 4 करो, कितना हो जाएगा 5। ये 3 लाख डिवाइड बाई 5 करो, आंसर कितना आया सर, 6 लाख। 60,000 आया, 60,000। तो 1 करेंगे तो कितना आएगा, 60,000 आएगा। और 4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा सर, 2,40,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। ये हो गया सर ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद क्या है सर, डिस्काउंट रिसीव। क्या है बेटा, डिस्काउंट रिसीव। तो चलो सर, डिस्काउंट रिसीव भी अपने लिए क्या है, इनकम। पता चला ये क्रेडिट, क्रेडिट ऑल क्या होता है, इनकम। क्रेडिट ऑल क्या होता है सर, इनकम। इनकम में से एक्सपेंस को क्या करना है, माइनस करना है। सर कहाँ आपने बताया था, अरे ये देखो ना, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था, कहाँ गया। अच्छा ये तो सम आ गया ना, ऊपर मैंने बताया था आपको, ये रहा ये आया। सबसे पहले इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट, ये इनकम, टोटल इनकम, फिर एक्सपेंस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर। यही फॉर्मेट से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, सॉरी पहले बताना भूल गया आप लोग को। चलो ये हो गया। डिस्काउंट रेशियो कितना दिया गया, 12,000 रुपया दिया गया।
तो डिस्काउंट रिसीव कितना दिया गया 12,000, कौन से रेशो पे चला जाएगा सर, परचेज रेशो पे चला जाएगा। बेटा ये पहला समय इसके लिए ऐसा वाला लिख रहा हूँ, वरना मैं लिखता नहीं था। तो परचेज रेशो अभी यहाँ पर निकला कितना है सर 1:2, तो यहाँ पर आ जाएगा सर कौन से रेशो पे चला जाएगा 1:2, तो 1 + 2 करो कितना आ जाएगा 3, तो 12,000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 1 करो, 1 करोगे तो कितना आएगा 4,000, 2 करोगे तो कितना आएगा 8,000 रुपया आपको आ जाएगा। और यहाँ पर करना कुछ नहीं है, दोनों का क्या करो प्लस कर दो, ये 60 + 4 64 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2,48,000 रुपीज़ अपने को हो जाएगा। क्लियर है। और इसको लिख दो बेटा यहाँ पर टोटल इनकम, क्या लिख दो, टोटल इनकम क्या करो लिख दो। अभी इसमें से इनकम में से क्या माइनस होगा सर, एक्सपेंस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपेंस, लेस एक्सपेंस लिखना है तो भी लिखो चलेगा, लेस एक्सपेंस। क्लियर है। तो एक्सपेंस में सबसे पहला क्या कौन सा नाम दिया गया है सर, रेंट, रेट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, 24,000 रुपये दिए गए। तो यहाँ पर आ जाएगा 24,000 रेंट, रेट, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। कितना दिया गया 24,000 दिया गया, और कौन से रेशो पे चला जाएगा सर, ये टाइम रेशो पे चला जाएगा। क्लियर है। तो टाइम रेशो अपने को क्या मिला सर, ये रहा टाइम रेशो क्या मिला सर 1:2, तो यहाँ पर आ जाएगा सर ये 1:2 रेशो पे क्या होगा चला जाएगा। क्लियर है। तो एक काम करो 24,000 डिवाइड बाई कितना करना है सर 3 करना है, 1 + 2 करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा सर 8,000 आ गया, और इसका कितना आ गया सर 16,000 रुपये आ गया। तो 16 और 8 करो कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर, डायरेक्टर सेटिंग फीस किस में चला जाएगा, पोस्ट में चला जाएगा 7,200, किस में चला जाएगा सर पोस्ट में। तो प्री में क्या करो डैश कर दो, पोस्ट में लिख दो 7,200, तो इधर लिखो डायरेक्टर सेटिंग फीस। क्लियर है, ये हो जाएगा। अभी उसके बाद क्या दिया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 9,800 रुपये दिए गए, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना दिया गया 9,800, किस में चला जाएगा सर पोस्ट में चला जाएगा। तो इधर भी लिखो सर 9,800 रुपये क्या हो जाएगा पोस्ट में चला जाएगा। क्लियर है। अगर आप बुक में लिखोगे हाथ में रख के तो फटाफट हो जाएगा। सर सेलिंग एक्सपेंस, सेल्स रेशो पे 11,000, तो यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा सर सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया गया है सर 11,000 दिया गया। सेलिंग एक्सपेंस कौन से रेशो पे चला जाएगा सर, सेलिंग एक्सपेंस सेल्स रेशो पे चला जाएगा। और सेल्स रेशो कितना दिया गया है सर अपने को, ये रहा 1:4 अपने को दिया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 11,000 कौन से रेशो पे लिखना है, सेल्स रेशो को इस पे चला जाएगा 1:4 पे चला जाएगा। तो 11,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई करो, तो इसका कितना आ जाएगा सर 2,200, और 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 8,800 रुपये आपको आ जाएगा। समझ में आया कैसे, देखो ये 11,000 में टाइप किया, कैलसी में 11,000 लेना है, 11,000 को डिवाइड बाई कितना किया सर 4 + 1 5, तो डिवाइड बाई क्या करना है 5, तो 5 करेंगे तो आंसर इजिकल टू दबा दो 2,200 आया। अभी 2-3 बार मल्टीप्लाई दबाओ, मतलब लॉक हो गया ये। अभी 1 दबा के इजिकल टू करो 2,200, 2 दबा के करो कितना आ जाएगा 4,400, 3 दबा के करो 6,600, 4 से चाहिए ना तो 4 से करेंगे कितना है 8,800 रुपये अपने को आ गया। क्लियर, ऐसे सभी का ऐसे ही होता है। क्लियर है। ये हो जाएगा इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 20,000, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा इंटरेस्ट पेड टू वेंडर। क्लियर है। कितना दिया गया है सॉरी इसको नीचे लिख देना, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर कितना दिया गया है सर 20,000 रुपये दिए गए बेटा।
इंटरेस्ट पेड टू वेंडर कितना दिया है 20,000। और यहाँ पर ऐसा रहेगा तो गिवन लिखो तो भी चलेगा, एक्चुअल लिखो तो भी चलेगा। कितना आया था 8,000 आया था और 12,000 रुपया आया था। क्लियर, हमने जो देखो यहाँ पर नीचे किया था 8,000 और कितना किया था सर, ये आया 8,000। प्री का कितना आया था 8,000 और पोस्ट का कितना आया था 12,000 रुपया आया था। मेन इसमें बेटा वर्किंग नोट ही है। क्लियर है, अगर आपने वर्किंग नोट अच्छे से बनाई तो आपका काम हो गया। तो इधर लिखो सर टोटल एक्सपेंस। क्लियर है, टोटल एक्सपेंस, हालांकि इन दोनों का ही करना है। हालांकि चाहो तो आप इसका टोटल भी कर सकते हो, नहीं करो तो भी चलेगा। 8,000 प्लस 2,200 प्लस वापिस से 8,000, तो टोटल कितना आ गया 18,200, 16,000, 7,200, 9,800, 8,800, सॉरी 8,800 प्लस 12,000, तो टोटल कितना हो गया सर 53,800 प्लस ये 18,200, कितना हो गया सर ये 72,000 रुपीज़ हो गया। एक बार जरा इसको भी टोटल करके देख लो, 24,000, 7,200, 9,800, 11,000 और ये हो गया सर 20,000, हो गया 72,000 टोटल आ गया। अभी चाहो, मैंने इसका यहाँ पर नहीं किया था, आपको चाहो तो कर देना। टोटल इनकम कितना आया था सर 3,12,000। क्लियर है, 3,12,000 में से कितना माइनस करना है सर मेरे को, ये 3,12,000 में से बेटा ये 3,12,000 आया, उसमें से कितना माइनस करना है सर 72,000। 3,12,000 में से माइनस करो, कितना आंसर आएगा सर 2,40,000 रुपये अपने को आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा सर 2,40,000 रुपये अपने को आंसर आएगा। और अभी देखना है सर प्री का कितना प्रॉफिट आता है और पोस्ट का कितना प्रॉफिट आता है। तो प्री का देखो, सबसे पहले इधर देखो इनकम कितना है, प्री का इनकम कितना है सर 64,000। तो इधर लिखो सर कैलसी में 64,000, 64,000 में से सर कितना माइनस करना है, 64,000 में से सर कितना माइनस करना है मेरे को 18,200 माइनस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 45,800 नाम आएगा। और मैंने आपको बताया था सर प्री का जो भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्री का प्रॉफिट हुआ ना, प्री का प्रॉफिट होगा तो क्या नाम आएगा सर कैपिटल रिजर्व अकाउंट नाम आएगा। अगर लॉस होता तो किसका नाम लिखता सर मैं, गुडविल लिखता। तो यहां पर आ जाएगा सर कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अकाउंट का नाम आएगा। और इसका जो भी रहेगा क्या आ जाएगा सर, कितना आया था सर इसका, वापिस से कर यार, इसका ऊपर नीचे करने में टाइम ज़्यादा जाएगा। 2,48,000 में से कितना माइनस करना है, चलो 2,48,000 में से कितना माइनस करना है सर 53,800 माइनस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 91,94,200। क्लियर है, इसको क्या नाम देंगे सर, ये तो नॉर्मली क्या रहेगा सर नेट प्रॉफिट रहेगा। ये नॉर्मली क्या रहेगा सर नेट प्रॉफिट रहेगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना, और करके एक ऑप्शन बताता हूँ। देखो बुक ने कैसा किया है वैसे मैं आपको बता दूँ, ये मेरा तरीका है, क्योंकि जाहिर सी बात है बुक का कॉपी पेस्ट करना नहीं। अगर यही आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, ये जो ब्लू पेन वाला लिख रहा है ये और करके, क्लियर, और ऐसा नहीं लिखना है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखो, क्लियर है, डन। और इसको नाम दे दो यहाँ पर डायरेक्ट, कुछ करना नहीं है, ये यहाँ पर कुछ भी लिखना नहीं है। ये अगर और करके बता रहा हूँ, ये जो आएगा और करके आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आप लिख दो बेटा नेट प्रॉफिट, क्या लिख दो बेटा नेट प्रॉफिट लिख दो। और उसके नीचे क्या करना पड़ेगा, आपको नोट लिखना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ, क्लियर है। यह जो है इसको नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर इन बुक ने क्या कर दिया एक नोट, देखो आया 45,800 और 1,94,200, क्या बात है सर, राइट आया। उसमें क्या लिखना है, इधर नोट लिख देना है सर। नोट में क्या आ जाएगा सर, ये अगर नोट ऐसे करोगे तो नोट लिखना नहीं पड़ेगा, क्लियर है। मैं जैसे किया वैसे ब्लैक पेन वाला किया तो नोट लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आप ब्लू पेन वाला करोगे तो नोट लिखना पड़ेगा। तो इधर लिखो बेटा नेट प्रॉफिट, क्या लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन, क्या लिखना पड़ेगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड
विल बी, क्या लिखना है बेटा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। किस में ट्रांसफर, और वही तो चीज मैंने लिखा, किस में ट्रांसफर करेंगे सर, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एंड नेट प्रॉफिट ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, क्या है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, क्या करेंगे उसको, ट्रांसफर किस में करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। बुक ने ऐसे ही कुछ लिखा जी, पोस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे। क्लियर है, मेरी तरीके से बेटा आपको जैसा जमे वैसा आप क्या करना, लिखना। क्लियर है, सबकी अलग अलग टेक्निक होती है। जैसे मेरा वाला लिखो डायरेक्ट इधर कैपिटल रिजर्व, नेट प्रॉफिट लिखो, चल जाएगा। क्योंकि एमकॉम में जब मैंने ये पढ़ा था 14 में पढ़ा था, मेरे को तो याद नहीं है, एमकॉम में पढ़ा, क्योंकि 14 आज से काफ़ी टाइम हो गया। जब एमकॉम पार्ट 2 में मैंने ये पढ़ा था, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन, तभी वहाँ पर ये एमकॉम में भी है चैप्टर ये आपको, तो वहाँ पर मैंने पढ़ा था, वहाँ पर ऐसे लिखते। 14 का मेरे को याद नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है 14 में मैंने कैसे लिखा था, पर हाँ मेरे को एमकॉम में हमने ऐसे कर देते, कैपिटल रिजर्व लिख देते, अगर माइनस में आया तो डायरेक्ट गुडविल लिख देते, खत्म हो जाता। और ये भी नहीं लिखते थे, ये तो मैंने अभी लिखा पहला वाला समय, और बाकी ये सब नहीं लिखोगे तो चलेगा। जैसे मैंने अंदर रेशो वगैरह लिखा, बाकी चल जाएगा। क्लियर, बस खाली फॉर्मेट अच्छे से बना लो, और यहाँ पर अपना पहला वाला सम क्या होता है, खत्म होता है। क्लियर, और ये वर्किंग नोट याद रखना, और एक्सपेक्ट करेंगे कुछ भी समझा रहेगा बेटा, कुछ भी नहीं समझे मेरा नीचे नंबर है बेटा, मुझे मैसेज कर देना, और अपने कोर्स में भी जुड़ जाना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। और कुछ भी डाउट डिफिकल्टी रहेगा कमेंट कर देना बेटा, जल्दी मैं क्वेश्चन नंबर आपके लिए 5 लेके आऊँगा, तो आपके सारे डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।